Dear students, good morning. We are discussing lesson 5 from English, Many Moons. Many Moons is about a sick princess who wants the moon. Many Moons यानी अनेकों चाँद एक कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जो कि बीमार है और वह चाँद चाहती है। द प्रिंसेस इज परहैप्स मोर सिक एट हार्ट। द प्रिंसेस इज परहैप्स मोर सिक एट हार्ट देन बॉडी। राजकुमारी शायद शारीरिक रूप की अपेक्षा मानसिक रूप से अधिक बीमार है। वह मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार है। उसके पिताजी हर फादर द किंग इज enraged when the wizard, the Lord High Chamberlain and the magician court can't get the moon. उसके पिताजी यानी राजा enraged हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब, और क्रोधित होकर क्या करते हैं, जब वह जाते हैं विजर्ड के पास, लॉर्ड हाई चैम्बरलेन के पास और गणितज्ञ के पास, और ये लोग जो है चाँद को लाने में असमर्थ होते हैं, यानी चाँद ला नहीं पाते क्योंकि उनकी पुत्री की इच्छा है कि एक चाँद चाहिए। इन द एंड इट इज द जस्टर हु रियलाइज दैट द प्रिंसेस थिंक द मून इज ओनली एज बिग एज हर थंबनेल एंड मेड ऑफ गोल्ड, सो ही गोज टू गोल्ड स्मिथ हु मेक्स ए नेकलेस विथ ए गोल्ड स्फीयर ऑन। जस्टर जो मस्खरा था, क्लाउन था, जो कि मनोरंजन करता था, उसने अनुभव किया कि राजकुमारी सोचती है कि मून उतना ही बड़ा है जितना उसका थंबनेल है, यानी अंगूठे का जो नाखून है उतना ही बड़ा है, और वह किससे बना है, गोल्ड से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है। इसलिए वह सुनार के पास जाता है और उसे एक नेकलेस बनवाता है जो कि गोले आकृति की है। कैसा नेकलेस? जो कि गोले आकृति की है। द जस्टर गिव्स इट टू द प्रिंसेस। जस्टर उसको देता है, यानी राजकुमारी को देता है। लेकिन द किंग देन वरीज, राजा तब चिंतित हो जाता है जब वह सोचता है कि वह जब चाँद को रात को देखेगी आकाश में, कि अभी आकाश में चाँद है, तब उसने अनुभव किया कि नेकलेस जो है, तो वो अनुभव करती है कि नेकलेस जो है असली चाँद नहीं है। यानी जब राजकुमारी को वास्तविकता मालूम होगी तब फिर जो है उसे तकलीफ होगी। इसलिए राजा क्या हो गया, चिंतित हो गया। द जस्टर गोज टू चेक ऑन हर। फिर जस्टर जो उसका परीक्षण करने जाता है, उसका फिर परीक्षण करने जाता है, यानी राजकुमारी का। द प्रिंसेस थिंग्स, राजकुमारी सोचती है कि दैट व्हेनेयर समथिंग इज टेकन, सभी चीज़ अपनी जगह पर मान लिया जा सकता है, यानी उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे उसके दांत के न रहने पर दांत आ जाते हैं, निकान का सींग आ जाता है, तो निकान एक जानवर है, और फ्लावर के काटने के बाद फ्लावर आ जाता है। उसी प्रकार से ये जो है, ये चाँद भी, मतलब एक बार जाने के बाद चाँद मेरे पास आ गया है, तो चाँद वहाँ भी आ सकता है। Once upon a time, a little lovely princess named Lenore lived in a kingdom. एक समय की बात है, एक छोटी प्यारी राजकुमारी जिसका नाम लेनोर था, एक राज्य में रहती थी। She was 10 years old. वह 10 वर्ष की थी और 11वीं में, going on 11, 11वीं में जाने वाली थी। One day, Lenore took an excessive number of raspberry tarts and fell ill. रास्पबेरी एक प्रकार का फल है, एक दिन लेनोर ने अत्यधिक मात्रा में ये रास्पबेरी नामक फल को खाया और उसके बाद वो बीमार पड़ गई। आई विल गेट यू एनीथिंग योर हार्ट डिजायर, द किंग सेड। राजा ने कहा, तुम बताओ तुम्हारी और क्या इच्छा है, दिली ख्वाहिश क्या है, मैं जो भी तुम्हारी दिल की इच्छा होगी मैं उसको क्या करूँगा,
सब कुछ ला सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग यू वांट, यदि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? यस सेड द प्रिंसेस, हाँ राजकुमारी ने कहा, हाँ आई वांट द मून, मैं मून चाहती हूँ, चाँद चाहती हूँ। इफ़ आई कैन हैव द मून आई विल बी वेल अगेन, यदि कोई मून ला सकता है तो मैं क्या हो जाऊंगी? ठीक हो जाऊंगी। देन द किंग वेंट टू द थ्रोन रूम एंड कॉल्ड फॉर द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन, तब राजा अपने कमरे में गया, अपने जहाँ राष्ट्रसिंहासन वाले रूम पर, और वहाँ पर लॉर्ड हाई चैम्बरलेन को बुलाया। और लॉर्ड हाई चैम्बरलेन कैसा था? लार्ज था, विशाल फैटमैन हु और थिक ग्लासेस, और मोटा चश्मा पहनता था, जिससे उसकी आंखें क्या होती थी? जितनी बड़ी है उससे दुगनी दिखाई देती थी। उसकी आंखें कैसी दिखाई देती थी? जितनी बड़ी थी उससे दुगनी। दिस मेड हिम सिम ट्वाइस एज वाइज एज लिली वाइज, और इससे क्या प्रतीत होता था? वो एक प्रकार का एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आई वांट द मून, मैं चाँद चाहता हूँ, सेड द किंग। प्रिंसेस लेनोर वांट द मून, इफ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल अगेन, यदि राजकुमारी को चाँद मिल जाता है तो वह पुनः क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। द मून एक्सप्लेन द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन, हिज आई वाइडनिंग, वह एकदम आश्चर्यचकित होकर बोला, एक्सक्लाइम्ड होगा, अरे चाँद! उसकी आंखें क्या हो गई? फैल गई, यानी खुली की खुली रह गई। थैंक यू। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो।